डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 1891 में महू में महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था और अलगाव और अपमान के जीवन के लिए निंदा की गई थी। इन बाधाओं के बावजूद उनके पिता, जो एक आर्मी ऑफिसर थे, ने उनमें शिक्षा की शक्ति भरी, जिससे उन्हें सीखने के दुर्लभ अवसर मिले। एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर ने भीमराव की बुद्धिमत्ता को आइडेंटिटी और उन्हें अपना सरनेम दिया, जो पूर्वाग्रहों से भरी दुनिया में आशा का एक प्रतीकात्मक संकेत था। यह शुरुआती सपोर्ट और उनके परिवार द्वारा शिक्षा पर जोर अंबेडकर के न्याय और समानता के लिए आजीवन संघर्ष की नींव बन गए। अपने नए नाम के साथ अंबेडकर ने उसी सिस्टम को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए, जिसने उन्हें दबाने की कोशिश की थी, और लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन गए। अंबेडकर के स्कूल के दिन हर रोज के अपमान से भरे थे। उन्हें अलग बैठने, पानी से वंचित रखने और शिक्षकों द्वारा उपेक्षित किए जाने के लिए मजबूर किया जाता था। फिर भी इन अपमानों ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि शिक्षा जातिगत बाधाओं को तोड़ने की कुंजी थी। उनके पिता के प्रोत्साहन और त्याग ने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम बनाया। तब भी जब परिवार बॉम्बे चला गया था, 19 मई 1907 में अंबेडकर अपनी कम्युनिटी से मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने वाले पहले लोगों में से एक बने। यह पूरी महार कम्युनिटी द्वारा मनाया जाने वाला एक मील का पत्थर था। यह उपलब्धि केवल पर्सनल नहीं थी, यह जातिगत उत्पीड़न की दीवार में एक दरार थी। अंबेडकर की शुरुआती जीत ने उन्हें लचीलेपन और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आशा का प्रतीक बनने के मार्ग पर स्थापित किया। अंबेडकर की अकादमिक यात्रा असाधारण थी। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। यूएस में उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव से मुक्ति का अनुभव किया, जिससे उनकी बुद्धि को पनपने का मौका मिला। उन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ और सोशल साइंसेस की पढ़ाई करते हुए कई एडवांस डिग्री हासिल की और जॉन डेवी जैसे विचारकों से बहुत प्रभावित हुए। अंबेडकर की शिक्षा केवल पर्सनल एडवांसमेंट के बारे में नहीं थी, यह सोशल इनजस्टिस के खिलाफ क्रांति की तैयारी थी। उनके डॉक्टरेट वर्क में भारत की इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स का क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया गया, जिससे उन्हें आगे की लड़ाइयों के लिए ज्ञान से लैस किया गया। वह भारत लौट आए, अपनी शिक्षा को मुक्ति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। भारत लौटने पर अंबेडकर को लगातार जातिगत पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। महाराजा ऑफ बड़ौदा के मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में भी उन्हें अपमानित किया गया और बेसिक डिग्निटी से वंचित रखा। यह महसूस करते हुए कि केवल पर्सनल अचीवमेंट से जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्होंने शिक्षा और संगठन के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए 1925 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका मोटो एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज एक नए आंदोलन के लिए एक रैली का नारा बन गया। मूकनायक जैसे पब्लिसिशंस के माध्यम से उन्होंने बेजुबानों को आवाज दी और एक ऐसे समाज के पाखंड को उजागर किया जो आजादी की मांग कर रहा था, जबकि सोशल स्लेवरी का अभ्यास कर रहा था। 1923 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों को एक वर्जित सार्वजनिक टैंक से पानी पीने के लिए नेतृत्व किया, डिग्निटी और समानता को फिर से हासिल करने का एक बोल्ड एक्ट था। हिंसक विरोध के बावजूद अंबेडकर के नेतृत्व ने उन्हें स्कॉलर से मास लीडर में बदल दिया। वह अब मौलिक ह्यूमन राइट्स के लिए सीधे संघर्ष में सबसे आगे थे। जब भारत को आजादी मिली तो अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। समाज द्वारा कभी तिरस्कृत किए गए व्यक्ति के लिए यह एक उल्लेखनीय मोड़ था।
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एक टूल के रूप में देखा, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स शामिल थे। अंबेडकर ने अनटचेबिलिटी के उन्मूलन, सभी के लिए मौलिक अधिकारों और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए एफर्मेटिव एक्शन का समर्थन किया। उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की वकालत की। संविधान सभा में उनके भाषण न्याय और तर्क के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाते थे। 1940 में अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन उनके विजन और इंटेलेक्ट का एक वसीयतनामा है। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के जनक के रूप में अपनी जगह बनाई, एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक भारत की नींव रखी। अंबेडकर का सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष कॉन्स्टिट्यूशन से परे था। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया, विवाह, विरासत और संपत्ति में समानता सुनिश्चित करने के लिए हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया, हालांकि इसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उनके लेख, विशेषकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ने कट्टरपंथी सोशल रिफॉर्म और अंतर जातीय विवाह को बाधाओं को तोड़ने के साधन के रूप में बुलाया। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलनों और सार्वजनिक प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, स्थानों को फिर से हासिल किया और दलित अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने अपनी कम्युनिटी से आत्मसम्मान, शिक्षा और अधिकार को अपनाने का आग्रह किया। दलित बच्चों के लिए स्कूल और संस्थान स्थापित किए। उनकी सक्रियता विद्वत्तापूर्ण और व्यावहारिक दोनों थी, जिसका उद्देश्य कानूनों, विचारों और समाज को ही बदलना था। अंबेडकर के समग्र दृष्टिकोण ने उन्हें दलितों का सच्चा चैंपियन बनाया। हिंदू धर्म में सुधार की संभावना से निराश होकर अंबेडकर ने समानता और न्याय के अनुरूप एक आध्यात्मिक मार्ग की तलाश की। गहरे अध्ययन के बाद उन्हें बौद्ध धर्म में अपना जवाब मिला। इसकी तर्कसंगत शिक्षाओं और जाति के अस्वीकृति से आकर्षित होकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर और उनकी पत्नी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके बाद लगभग 5 लाख अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। यह सामूहिक धर्मांतरण एक आध्यात्मिक और राजनीतिक कार्य दोनों था, जिसने दलित बौद्ध आंदोलन या नवयान को लॉन्च किया। उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्म में मॉडर्न भारत के लिए बौद्ध सिद्धांतों की फिर से व्याख्या की, जिसमें समानता और सामाजिक जुड़ाव पर जोर दिया गया। अंबेडकर के लिए धर्मांतरण उनकी क्रांति का अंतिम कदम था, आत्म मुक्ति का एक कार्य और सदियों के उत्पीड़न से मुक्ति। अंबेडकर का स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अपनी ऐतिहासिक धर्मांतरण के कुछ ही हफ्तों बाद अपनी मृत्यु तक अथक परिश्रम किया। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें से कई ने श्रद्धांजलि में बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका दाह संस्कार स्थल चैत्य भूमि तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया, जो उनके स्थायी प्रभाव का प्रतीक है। अंबेडकर की विरासत बहुत बड़ी है। वह केवल संविधान के जनक ही नहीं थे, बल्कि एक अग्रणी अर्थशास्त्री, सुधारक और आध्यात्मिक नेता भी थे। उन्होंने दलितों को आवाज और डिग्निटी दी, यह साबित करते हुए कि ज्ञान और साहस इतिहास को बदल सकते हैं। पूरे भारत में अंबेडकर की मूर्तियां हाथ में किताब लिए देश को उनके संदेश की याद दिलाती हैं। सम, शिक्षा और प्रगति। उनका जीवन दुनिया भर में न्याय और समानता के लिए लड़ने वालों को प्रेरणा देता रहता है। डॉन अंबेडकर का अछूत बच्चे से आधुनिक भारत के वास्तुकार तक का सफर अथक संघर्ष और आशा की कहानी है। उनकी विरासत केवल संविधान ही नहीं, बल्कि लोगों का जागरण है। प्राइड, पहचान और न्याय के लिए लड़ने का साहस पैदा करना। उनका एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज का आह्वान अभी भी समानता के आंदोलनों को प्रेरित करता है। अंबेडकर का बौद्ध धर्म में
धर्मांतरण ने लाखों लोगों को एक नई आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान दी, जिससे जाति की बेड़ियां टूट गईं। हालांकि भारत ने प्रगति की है, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई जारी है, जिससे उनका मिशन हमेशा प्रासंगिक बना हुआ है। अंबेडकर एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं, हमें यह याद दिलाते हुए कि सच्ची समानता एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करना चाहिए। उनका जीवन ज्ञान, लचीलेपन और न्याय की स्थायी खोज की शक्ति का एक वसीयतनामा